मान लीजिए कि बिहार के आर्थिक सर्वे, बिहार के जातीय सर्वे में दलितों की संख्या 18% आई और जनगणना में 17.5 या 16 आ गई, तो आधिकारिक तौर पर संख्या वही मानी जाएगी जो जनगणना में है। दूसरी बात, जनगणना लोगों ने क्यों कराया, इसका क्या फायदा नफा नुकसान है? जनगणना होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समाज के अलग अलग जाति समूह वर्गों के बारे में आपको बेहतर जानकारी मिली, लेकिन सिर्फ जानकारी मिल जाने मात्र से उसकी दशा नहीं सुधरेगी। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 35,000 रुपया है, देश में 1,35,000 है। ये जानकारी तो आपको पहले से है, तो क्या इससे बिहार के लोगों की आमदनी बढ़ जाएगी? बिहार में सिर्फ 5% लोग ही कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं, ये जानकारी तो आपके पास है, तो क्या इससे लोगों की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी? सिर्फ ये ऐसे हुआ कि कोई पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहां आप गए, वहां पर सारे पुस्तकें हैं, उससे तो आप पढ़ लिख कर विद्वान नहीं हो जाइएगा, उस पुस्तक को पढ़ना भी पड़ेगा और आप में वो क्षमता भी होनी चाहिए। जो यहाँ पर जातीय सर्वे कराया गया वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा, और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भागकर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। तो अगर जातिगत सर्वे का चुनावी फायदा होता तो नीतीश बाबू भागकर भाजपा में क्यों जाते? इसका कोई चुनावी फायदा नहीं है। एक और जो महत्वपूर्ण बात है जातिगत सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात, जातिगत सर्वे जो बिहार में आया वो आपको क्या दिखाता है? जिन जाति समूहों के वंचित होने, पिछड़ा होने की बात पिछले 40-50 साल में कही जा रही है, उन जातिगत समूहों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये नीतीश लालू जी ने जमीन पर पड़े हुए कीचड़ को अपने मुंह में लगा लिया। अब सवाल ये होना चाहिए कि भाई 30-32 साल से जिन जाति समूहों के नाम पर आप राजनीति किए, जिनको बल देने, आवाज देने, शिक्षा, रिजर्वेशन देने के नाम पर आप गद्दी पर बैठे, उनकी स्थिति तो बदली नहीं। तो इतने दिन से तो आप सबको बेवकूफ बना रहे थे, और उनकी हकमारी की किसने? पूरे बिहार में 32 साल से राज कौन कर रहा है? लालू कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो किसने इसको रोका है कि मुसलमानों को, पासमंदा समाज के लोगों को आप गृह मंत्री बना दीजिए? किसने नीतीश कुमार को रोका है कि किसी महादलित को आप यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, सड़क का मंत्री बना दीजिए, शिक्षा मंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा समाज को आप जल संसाधन मंत्री बना दीजिए? आज तक बनाया? ये लोगों का ये वोट लेते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है तो उसमें जितने बड़े विभाग हैं वो तेजस्वी यादव रहेंगे, वो नीतीश कुमार रहेंगे। 18 साल में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय नहीं छोड़ा, किसी अति पिछड़ा को गृह मंत्रालय दे दो। लालू जी 15 साल 16 साल रहे, किसी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को पथ निर्माण मंत्री नहीं बनाया, किसी मुसलमान को शिक्षा मंत्री नहीं बनाया। तो ये तो बेवकूफ बनाकर वोट लेने की बात है। जातिगत सर्वे के आधार पर इन लोगों ने ये दिखाया, ऊपर वाले ने इनके हाथ से ही करवा दिया कि देखो तुमने इन समाज के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन किया, इनको बेवकूफ बनाया, इनके लिए किया कुछ नहीं। इसीलिए आपने देखा कि जातिगत सर्वे के आंकड़े आने के बावजूद समाज में राजनीतिक, सामाजिक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। बिल्कुल लोग शून्य है, उससे लोगों को मालूम है कि बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है। मेरा 2 सवाल है।